Yes, students, today we are going to start our new chapter 2.2 साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है ये किसने दिया है? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया है। ठीक है, तो इसलिए एफ.डब्ल्यू. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट में, इन्होंने मेन बात ये कही है कि हमने, ठीक है, ये जो पर्सन है एफ.डब्ल्यू. टेलर, ये पहले ना एक लेबर में काम करने वाले पर्सन थे, मज़दूर थे। ठीक है, और इन्होंने ना एक कंपनी को ज्वाइन किया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इनके बारे में बता रखा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ अ न्यू थिंकिंग ऑन मैनेजमेंट प्रोपाउंड बाय फ्रेडरिक विस्लो टेलर। ठीक है, ये किसने दिया है? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया है। टेलर वॉज अ पर्सन हु विद इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है, टेलर जो हैं वो बहुत थोड़े टाइम में, थोड़ा ड्यूरेशन कितना था, 1878 में इन्होंने एक कंपनी में ना ज्वाइन किया। ठीक है, मिडवेल स्टील कंपनी में यूएसए में ज्वाइन किया एज अ लेबरर। ठीक है, एक मज़दूर के रूप में। ठीक है, और फिर 6 साल के अंदर अंदर 1884 में, ठीक है ना, कितने फ्रॉम द रैंक ऑफ एन ऑर्डनरी लेबरर से एक मज़दूर से वो किस पोजीशन पे आ गए? चीफ इंजीनियर की पोजीशन पे आ गए। ठीक है, 1878 की बात कर रहे हैं। कितने ही ज्वाइन मिडवेल स्टील कंपनी उन्होंने ज्वाइन किया एज अ लेबरर, और ड्यू टू हिज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन के कारण ही वॉज एबल टू रीच द पोजीशन ऑफ चीफ इंजीनियर बन गए इन द सेम कंपनी में विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पेन। ठीक है, कितने यहाँ पे ड्यूरिंग दिस पीरियड, जब वो ये 6 साल में काम कर रहे थे ना, टेलर कंडक्टिंग अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, इन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए। कम टू द कंक्लूजन दैट अमाउंट ऑफ वर्क अ लेबरर वॉज डूइंग, कितने फार लेस, बहुत ज़्यादा कम है जो लेबर के द्वारा काम किया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू वट ही वॉज सपोज टू बी डूइंग। ठीक है, यहाँ तक वो काम जो है वो इससे कहीं ज़्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है, ही गेव अ नंबर ऑफ सुजेशन, इसलिए ना उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सुजेशंस दिए हैं टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, कि हम कैसे अपनी लेबर को सुधार सकते हैं, उनसे ज़्यादा काम ले सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ऐसे हमें कुछ प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स दी हैं। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या किया है, ये इंश्योर किया है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में अटेम्प्ट टू एलिमिनेट वेस्टेज, कि वेस्टेज कम से कम हो। ठीक है, और मैक्सिमम प्रोडक्शन हो एट मिनिमम कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, ये उनका मेन मोटिव है। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का, कि हमने कम से कम कॉस्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लेबर से काम करवाना है, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करवानी है और एलिमिनेट कर देनी है, ख़त्म कर देनी है वेस्टेज। ठीक है, और हमारे जितने भी लेबर होंगी, मज़दूर होंगे, वो सारे क्या हो जाएंगे, फिर एफिशिएंटली काम करेंगे, तभी ये सारा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए ना उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सुजेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, जो आगे हम पढ़ेंगे। टेलर वर्कड इन, कहते हैं बेथलेम स्टील वर्क्स में भी उन्होंने काम किया अप टू 1901 तक। ठीक है, और देयर आफ्टर स्टार्टिंग प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड, कहते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट के बाद में उन्होंने मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन गए, लोगों को सलाह देनी शुरू कर दी मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, 1903 में ही पब्लिश्ड रिसर्च पेपर, उन्होंने एक शॉप मैनेजमेंट का पेपर रिसर्च जो है वो पेपर निकाला, और 1912 में हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्रिएटेड रिपल इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, छा गई वो, ये बहुत अच्छी जो उन्होंने एक वो पढ़ी लिखी साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के ऊपर बुक लेके। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स हम अब पढ़ेंगे, पर हमने बस ब्रीफ में पढ़ने हैं, उसमें पूरे डिटेल में दे रखे हैं। ठीक है, तो कहते टेलर डाइड इन 1915 में उसकी डेथ हो गई, बट हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू मैनेजमेंट विल ऑलवेज रिमेन इमॉर्टल। ठीक है, पर वो अभी भी हमारे साथ हैं। ठीक है, हमारे में अमर है, हम आज भी उनको याद कर रहे हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पर फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लो, कई बार 1 नंबर के पेपर क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हमें इनकी जो इंट्रो है वो एनसीईआरटी बुक में भी दे रखी है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग इस बॉक्स में बता रखा है कि इट रेफर टू दैट मैनेजमेंट, इसमें हम मैनेजमेंट करेंगे
ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट में भी मैनेजमेंट की जाती है विच थिंक दैट बाय साइंटिफिकली एनालिसिस वर्क, ठीक है। पर उसमें हमने काम कैसे करना है, हमने प्लान कैसे करना है, ऑर्गेनाइज करना कैसे है, साइंटिफिकली का मतलब एनालाइजिंग वर्क, सारे काम को हमने एनालाइज करना है, थॉरोली सोचना है, ठीक है ना। थॉरोली का मतलब क्या होता है, डीपली उसके बारे में स्टडी करनी है, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत खोल के देखना है। इट वुड बी पॉसिबल टू फाइंड वन बेस्ट वे टू डू इट, ठीक है। और फिर हमने एक बेस्ट वे निकाल लेना है उस काम को करने का, ठीक है। और उसी बेस्ट वे के अकॉर्डिंग टू हमने काम करना है, प्रोसेस चलानी है अपने बिजनेस की, ठीक है। अब देखो इसमें मीनिंग बता रखा है, कितने लिटरली मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट इन साइंटिफिक मैनर्स, ठीक है। लिटरली मीनिंग अगर हम देखें, ठीक है ना, छोटे रूप में देखें तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि एक मैनेजमेंट काम करना साइंटिफिक मैनर में, ठीक है, साइंस के रूप में सिस्टमेटिक काम करना, उसको बोलते हैं हम साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। बट इन अदर वर्ड डिस्क्राइबिंग, अब इसने डिस्कार्डिंग द ट्रेडिशनल अप्रोच, कहते हैं ट्रेडिशनल को निकाल दो। अब ये ना सोचो कोई मैनेजर है वो कहेगा आपको कि मैं 25 सालों से यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, मुझे पता है इस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करना है, ठीक है, मैं एक्सपीरियंस्ड पर्सन हूँ तो मैं अच्छे से डील कर सकता हूँ। तो ऐसे नहीं सोचना, पुराने एक्सपीरियंस को छोड़ दो, ठीक है, एंड अडॉप्टिंग न्यूअर एंड मोर साइंटिफिक अप्रोच, ठीक है। नए नए टेक्निक्स को, जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनको अपनाओ, ठीक है। इन देयर प्लेस इज कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसी को हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि सिस्टमेटिक काम कर लिया तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट बन गई, ठीक है। सिस्टमेटिक करना है नए तरीके से, मॉडर्न मीन से, ठीक है। टेलर है सेड दैट, कहते बिफोर कमेंसिंग एनी वर्क, टेलर ने कहा है कोई भी काम शुरू करने से पहले अ मैनेजर शुड फर्स्ट एनालाइज, जब भी कोई मैनेजर काम करे तो उसे थॉरोली पहले एनालाइज करे, मैनेजर शुड फर्स्ट एनालाइज थॉरोली, ठीक है। अब देखो जैसे कि ना आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने कोई एडवर्टीजमेंट करनी है, कोई ऐड देनी है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि ऐड देने के, एडवर्टीजमेंट करने के दो मेथड हैं। ट्रेडिशनल मेथड होता है, ठीक है, पुराना मेथड है। पहले क्या किया करते थे लोग, जो दुकानों घरों में गलियों में एक पर्सन को बोल देते थे, ठीक है, वो स्पीकर लेके घूमता था और सभी गलियों में बोल देता था, ठीक है, लोकल एडवर्टीजमेंट हो जाती थी कि ये नई दुकान खुली है, ये नया प्रोडक्ट आया है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप टीवी पे या फिर न्यूज़पेपर्स में अपनी ऐड दे सकते थे, ठीक है। पर आजकल मॉडर्न वेज क्या बन गए हैं, लोग फेसबुक पे अपनी एड्स देते हैं, ट्विटर पे देते हैं, ठीक है ना, वो यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं अपने, ठीक है, मतलब मॉडर्न मीन्स आ गए हैं, ठीक है। तो जब भी आपके मैनेजर ने कोई काम करना है तो उसने थॉरोली एनालाइज करना है, ठीक है। पहले तो उसने ऐसे देखना कि मेरी जो एडवर्टीजमेंट है वो किस टाइप की है, कैसे लोगों को देने वाली है, ठीक है। अगर तो ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग हैं, ठीक है, पुरानी है कोई, ठीक है, तो फिर तो आपको वही बेस्ट रहेगा, ठीक है। बट इन केस आपने नए तरीके अपनाने हैं, ठीक है ना, आपने कोई अच्छे नए लोगों के लिए ऐड दे रहे हैं, ठीक है, जो लोग ज़्यादातर फेसबुक ट्यूटर्स वगैरह पे हैं, ठीक है, तो आपने वो एड्स देनी है, उस अकॉर्डिंग टू ही करना है, ठीक है। तो टेलर ने इसीलिए कहा है कि जब भी कोई काम शुरू करे तो मैनेजर ने थॉरोली उसे एनालाइज करना है कि मार्केट में चल क्या रहा है, मॉडर्न मीन्स चल रहे हैं, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग टू ही काम करना है। तो ओनली देन टेक एनी डिसीजन, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है, ठीक है। अब देखो इसके कुछ फीचर्स बता रखे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। फर्स्ट है सिस्टमेटिक अप्रोच, ठीक है। साइंस क्या होता है, सिस्टमेटिक होता है, ठीक है ना। सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है कि साइंस जो है, जैसे कि साइंस लेबॉर्ट्री में जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जो भी आपने प्रोडक्ट नहीं, जो भी आपने केमिकल्स तैयार करने होते हैं, ठीक है ना, साइंस वाले क्या करते हैं, उसको एक पर्टिकुलर एक नाप तोल के लेते हैं कि इस पर्टिकुलर केमिकल को मैंने इतना यूज़ करना है, इसको इतना यूज़ करना है, ठीक है ना। अदरवाइज़ अगर वो थोड़ा सा भी ज़्यादा ले ले, ठीक है, तो क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इट मीन्स ये क्या होता है, सिस्टमेटिक है, सिस्टमेटिक अप्रोच है, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो भी क्या है, सिस्टमेटिक है, ठीक है। तो इसी तरह से, क्योंकि हमने भी क्या किया है, जैसे साइंटिफिक, जैसे कि साइंस में रूल्स होते हैं, ठीक है, और वो स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, ठीक है, इसी तरह से ही हमने भी साइंस के प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, रूल्स पढ़े हैं, जो स्ट्रिक्ट तो नहीं है, रिजिड तो नहीं है, ठीक है, जो हमारी उसके जैसे हैं, साइंस के जैसे तो नहीं है वो, ठीक है, पर
वो जो है उनके जो आउटपुट है, जो उनके आउटकम्स है, वो नियर टू सेम होते हैं। ठीक है, मतलब हमें आउटकम का पहले ही पता होता है कि अगर हम, जैसे कि हम डिवीज़न ऑफ वर्क को ले लें, ठीक है, अगर हम काम को तोड़ के, ठीक है, अपने जो मज़दूर हैं या फिर अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको बांटेंगे तो काम ज़्यादा इफिशिएंटली हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ अ सिस्टमेटिक अप्रोच है टू मैनेजमेंट एंड इट्स यूज इंश्योर दैट ऑल एक्टिविटीज़ आर कंप्लीटेड इन सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक मैनर। ठीक है, और सारी जो एक्टिविटीज़ होंगी वो पूरी कैसे होंगी, आउटकम्स क्या निकलेगा, सिस्टमेटिकली, जो हमने पहले ही सोचा हुआ है कि इस चीज़ का आउटकम ये है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंज। ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ठीक है, ये क्या करता है, कंप्लीट मेंटल चेंज कर देता है जो आपके वर्कर्स हैं और ऑनर्स हैं उन दोनों का ही। ठीक है, मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें होता क्या है, जो वर्कर्स हैं, ठीक है, वो क्या सोचते रहते हैं हमेशा कि हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हमारे ऊपर जो काम है वो ज़्यादा थोपा गया है और हमें सैलरीज कम मिल रही हैं। ठीक है, मोस्टली ये सोचते हैं, वो हमेशा ऐसे सोचते रहते हैं एम्प्लॉयज़ कि हमें सैलरी दो, हमें सैलरी दो, हमें बोनस दो। अगर नहीं देते तो वो अपनी उसको क्या कर देते हैं, अपने स्ट्राइक कर देते हैं। ठीक है, जो अपना वर्कशॉप्स हैं उसको बंद करवा देते हैं। अगर वर्कशॉप से नहीं चलेंगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो सेल ही नहीं होगी। अगर सेल नहीं हो रही, ठीक है ना, बिजनेस में सेल नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, तो आपको सैलरीज कहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, तो दूसरी तरफ जो ऑनर्स हैं वो क्या सोचते हैं कि हमेशा जो हमारे वर्कर्स हैं, ठीक है, वो हमारे ऊपर थोपते रहते हैं हर एक बात। ठीक है ना, वो हमेशा जो है वो हर एक बात को लेके बोलते रहते हैं। ठीक है, गो एंड स्लो पॉलिसीज़ रखते हैं, धीरे धीरे काम करते रहते हैं। ठीक है, और हमारे सारे इक्विपमेंट्स ख़राब कर देते हैं। ठीक है, तो ऑनर्स जो हैं वो हमेशा ये सोचते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है इसमें टेलर ने कहा है कि अगर एम्प्लॉयज़ अपनी सैलरी को ना सोच के, ठीक है, और ऑनर्स अपने प्रॉफिट को ना सोच के, ठीक है ना, ऐसे नहीं है कि जितना आया बस अपनी ही जेब में डाल लिया, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट किया। ठीक है, ऐसे नहीं करना, इन्होंने भी, इनको पूरा फ़ायदा देना है और इन्होंने भी। ठीक है, अगर ये दोनों ही ये चीज़ ना सोच के सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन के बारे में सोचे, ठीक है, अगर वो ये सोचें कि हमने तो क्या करना है, मैक्सिमम प्रोडक्शन करनी है एट मिनिमम कॉस्ट के ऊपर, ठीक है, अगर वो ये सोच के काम करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी जेब में भी अच्छा प्रॉफिट जाएगा। ठीक है, अब देखो जितना भी प्रॉफिट बिजनेस में आएगा, ठीक है, वो इन द वे ऑफ बोनस और सैलरीज किसको मिलेगा, एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, और ऑनर्स जो हैं अगर अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखेंगे, ठीक है, सारा प्रॉफिट अपनी जेब में डालने की बजाय एम्प्लॉयज़ को भी उसमें पार्टिसिपेशन देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ही उनके पास बढ़िया एम्प्लॉयज़ रहेंगे। ठीक है, और वो ज़्यादा देर तक रहेंगे, उनकी रेपुटेशन अच्छी रहेगी उनके ऑर्गेनाइजेशन में कि स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा, एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनका ट्रेनिंग पे खर्चा भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा गुडविल होगी, तो किसकी जेब में जाएगी, मालिक के। ठीक है, तो बोथ द पार्टी स्टार्ट एमिंग फॉर मोर एंड बेटर प्रोडक्शन। ठीक है, दोनों को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमने मोर करनी है, ज़्यादा करनी है और अच्छी करनी है, एफिशिएंटली करनी है, विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इन्होंने मेनली इन्हीं के ऊपर बात की हुई है। ठीक है, तो कहते हैं रैदर देन मियरली चेसिंग हायर प्रॉफिट्स, ठीक है, ना कि अपनी जेब में ज़्यादा पैसे डालने के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। ठीक है, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ.डब्ल्यू. टेलर है उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया है, ट्रेडिशनल को निकाल दिया। वो कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं होना चाहिए, कोई भी काम ऐसे नहीं है कितने सालों से चला आ रहा है, पुराने लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो नहीं, आपने मॉडर्न देखना है क्या चल रहा है आजकल। ठीक है, द अप्रोच ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कंप्लीटली डिस्कार्ड ट्रेडिशनल को उसने पूरी तरह से निकाल दिया है। इट कॉल्स फॉर डिस्कार्डिंग ऑफ ओल्डर टेक्निक, एडॉप्टिंग न्यू एंड मॉडर्न टेक्निक्स। ठीक है, विद द एम ऑफ इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, जिससे आपके एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव हो, वो बहुत अच्छे से काम करें। ठीक है, अब देखो जितनी ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक्स होंगी, ठीक है, अब आपके पास जितने बढ़िया लोग आएंगे, ठीक है, तो जो पीछे रहते, जो पुराने आपके पर्सन्स हैं, पुराने आपके पास वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, वो भी उनको देख के चेंज हो जाएंगे।
जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर आप पुरानी टेक्निक्स को ही यूज़ करोगे तो पुराने वर्कर ढूंढोगे, ठीक है ना, तो वो नहीं मिलेंगे आजकल के टाइम में, तो आपको टेक्निक्स ही चेंज करनी पड़ेंगी। दिस इज़ नथिंग बट द आउटकम ऑफ कंप्लीट चेंज ऑफ एटीट्यूड, ठीक है। ये कब हो सकता है? अगर आपका एटीट्यूड चेंज होगा, ठीक है। आपने ट्रेडिशनल को डिस्कार्ड कर देना है और न्यू मॉडर्न टेक्निक्स लेके आनी है, ठीक है। नेक्स्ट है रिक्वायर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स, ठीक है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट में, यहाँ पे स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन रूल्स यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि हमने पहले ही बात की है, जो साइंस होती है, साइंस में स्ट्रिक्ट रूल्स ओबे किए जाते हैं, ठीक है। वो कैसी आती हैं? थोरोली एनालाइज करने के बाद, ठीक है, तो उसमें एरर के चांसेस भी कम होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप वैसे ही रूल्स यूज़ करोगे, ठीक है, तो रिजल्ट जो आउटकम होगा वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर वेरी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स, ठीक है। आपने स्ट्रिक्ट ऑब्जर्व करने हैं सारे रूल्स को, बिकॉज द रूल्स आर फॉर्म्ड ओनली आफ्टर ड्यू एनालिसिस, ठीक है। कब बनाए जाते हैं सारे ही रूल्स? जब आप उनको स्ट्रिक्टली एनालाइज करते हो, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी लिटिल चांस ऑफ एरर का भी कम से चांस होता है अनलेस द रूल्स आर फॉलो स्ट्रिक्टली, ठीक है। जब तक आप रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करोगे, द साइंटिफिक टंग गिवन टू मैनेजमेंट में फेड अवे, ठीक है, तो आप बहुत दूर रहोगे उससे, ठीक है। स्ट्रिक्टली का मतलब क्या है? अगर मॉडर्न टाइम चल रहा है तो मॉडर्न मीन्स यूज़ करो, अगर ट्रेडिशनल टाइम चल रहा था ट्रेडिशनल यूज़ करो, ठीक है। तो कहते हैं स्ट्रिक्टली आपने रूल्स को ओबे करना है, ठीक है, जैसे जैसे बोला है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, मेकिंग इट नो डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल मैनेजमेंट से आप पीछे नहीं हट सकते। आप ट्रेडिशनली चल रहे हो, आप पुराने के अकॉर्डिंग टू ही चल रहे हो, ठीक है, तो आपको पीछे हटना पड़ेगा, आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, ठीक है। अब आपने इम्प्रूव करेगा, कौन करेगा? साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। इससे क्या होगा? मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रोडक्शन होगी और एलिमिनेट हो जाएगी वेस्टेज। इससे क्या होगा? आपके सारे वर्कर एफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो कहते हैं द मेन एम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का मेन एम क्या है, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, ठीक है, कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इंश्योर क्या करती है, मेन काम क्या करती है, उसका काम क्या है? एलिमिनेट वेस्ट, मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है मेन एम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, ठीक है, कि हमने वर्कर को एफिशिएंट बनाना है, ठीक है। दिस इज डन थ्रू कंडक्टिंग वेरियस काइंड ऑफ स्टडीज़, ठीक है, सच एज टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है, उस पर बताया हुआ है। अगर आप इन सभी को ध्यान से पढ़ोगे और इनको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व भी करोगे, ठीक है, अपने बिजनेस में, ठीक है, तो इससे आपके एम्प्लॉयज़ क्या हो जाएंगे? एफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच जो है, ठीक है, FW टेलर ने बता रखी है, इसके 4 प्रिंसिपल्स हैं हमारे सामने, जो हम इन डिटेल में करेंगे। ये पेपर में आपको आ सकते हैं, आपने ध्यान से पढ़ना है इन सभी को ही, ठीक है। अब देखो फर्स्ट प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है। साइंस का मतलब क्या होता है? सिस्टमेटिक अप्रोच, ठीक है। हमारी मैनेजमेंट क्या है? सिस्टमेटिक है, हमने पढ़ा था, ठीक है ना, कि साइंस है ये, ठीक है, पर ये फुली एग्जैक्ट साइंस नहीं है, रिजिड नहीं है, ये हमारी क्या है? सॉफ्ट साइंस बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। कहने का मतलब कि इसमें भी आउटकम्स आती हैं, इसमें भी रिजल्ट्स आती हैं, ठीक है, इसमें भी हम कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, ठीक है, बट नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या है? कि जैसे हमारी साइंस है, ठीक है, साइंस में तो अगर आपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, केमिकल को बनाना है, ठीक है, जो भी मतलब साइंस वाले बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें आपने कुछ पर्टिकुलर जो भी आपके केमिकल्स हैं, ठीक है, उनकी जो क्वांटिटी बोली गई है, आपने वही उनको यूज़ करना है, तभी आपका वो आउटकम निकल के आएगा, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आउटकम सिमिलर नहीं होगा, ठीक है। मतलब उनके तो जो रूल्स हैं वो सेम ही हैं, 100 सालों से वही चले आ रहे हैं जो उनके आउटकम्स हैं, ठीक है, और रूल्स भी सेम ही हैं, ठीक है। पर हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है ना, क्या होते रहती हैं? फ्लेक्सिबल है, चेंज होती रहती हैं, इसमें नॉट रूल ऑफ थंब नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं दिस प्रिंसिपल सेज दैट वी शुड नॉट गेट स्ट्रक इन अ सेट रूटीन, ठीक है, विद ओल्ड टेक्निक ऑफ डूइंग वर्क। वैसे ही नहीं है कि जो हमारे ऑफिस में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्कर है, 25 सालों से काम कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं ऐसे काम कर रहा था, ठीक है, तो आप भी ऐसे ही करो, ठीक है। हो सकता है कि वो इतना स्लो काम करता हो, ठीक है ना, मुश्किल से 10 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हो दिन में, ठीक है ना, तो ऐसे नहीं, आपने उसकी टेक्निक्स नहीं यूज़ करनी, आपने एक्सपीरियंस के साथ नहीं देखना,
आपने टेक्नोलॉजी के साथ देखना है, ठीक है। रेदर कहते वी शुड बी कंसिस्टेंटली एक्सपेरिमेंटिंग टू डेवलप न्यू टेक्निक्स विच मेक द वर्क मच सिमिलर ईजियर एंड क्विकर, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, ऐसी न्यू टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए जिससे हमारा बिजनेस का जो काम है, ठीक है, वो सिंपल हो जाए, ईजियर हो जाए और क्विकर हो जाए, जल्दी जल्दी होए हमसे। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये प्रिंसिपल है, ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वो हार्मनी में काम करें, मिलजुल कर काम करें आपस में, ठीक है ना। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन में काम कौन कर रहे हैं, एक मैनेजमेंट है, ठीक है, जिसमें आपकी एक टॉप लेवल मैनेजमेंट है, एक मिडल है और एक लोअर लेवल मैनेजमेंट है, ठीक है, और इसके नीचे क्या है, एक प्लेटफॉर्म एरिया है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन काम कर रहे हैं, मैनेजर्स हैं और वर्कर्स हैं, ठीक है, सुपीरियर्स हैं और सबॉर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो इन सबॉर्डिनेट्स और सुपीरियर्स ने क्या करना है, मिल के काम करना है, हार्मनी में काम करना है सभी ने, ठीक है। अब देखो ना तो सबॉर्डिनेट के बिना सुपीरियर का कोई काम चल सकता है, ठीक है, ना सुपीरियर का सबॉर्डिनेट के बिना, ठीक है। तो मतलब इन दोनों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं अराइज होने चाहिए, ठीक है ना। और ना ही आपका जो सुपीरियर है वो हमेशा कभी ऐसे भी ना हो कि धौंसा जमाता रहे अपनी, ठीक है ना, मतलब अपनी पोजीशन की ना हमेशा वो ये सोचता रहे कि मेरी पोजीशन है तो मैं इनसे ये काम करवा लूँगा, ठीक है। काम तो करवा लेगा क्योंकि उसके पास पोजीशन है, उसके पास पावर है, अथॉरिटी है, ठीक है, पर उसे अपनी लीडरशिप का यूज़ करना चाहिए, उसे लीड करना चाहिए, अपने वर्कर्स को इन्फ्लुएंस करना चाहिए उनको, ठीक है, अपनी बातों से प्रभावित करे ताकि वो उसकी बातों में आके उसी के अकॉर्डिंग टू काम करना शुरू कर दे, ठीक है। हार्मनी जो है वो होनी चाहिए, डिस्कार्ड नहीं, नॉट डिस्कार्ड, उनको निकालना नहीं चाहिए, उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि तो वर्कर्स हैं, ये तो मजदूर हैं, हमने जस्ट इनको ऑर्डर देने हैं, ठीक है ना। तो फिर अगर आप ऑर्डर देते रहोगे वो कठपुतलियाँ बन जाएंगी, वो सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि अब हमारे पास ऑर्डर आएगा फिर हम काम करेंगे, ठीक है ना। तो वो खुद का दिमाग नहीं लगाएंगे इसमें, ठीक है। अब देखो तो प्रिंसिपल एम्फेसिस दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, के बीच में कंप्लीट हार्मनी होनी चाहिए। दिस रिक्वायर मेंटल रेवोल्यूशन, ठीक है। ये कैसे हुआ, मेंटल रेवोल्यूशन के कारण ही होगा ये, ठीक है। मेंटल रेवोल्यूशन में जो ये हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर है, इन्होंने बोला क्या था कि ऑर्गेनाइजेशन में हमने प्रोडक्शन को बढ़ाना है, ठीक है ना मैनेजमेंट अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेगी, ना वर्कर अपने सैलरी और बोनस के बारे में सोचेगा, ठीक है। बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग, ठीक है, उन्होंने अपनी थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म कर देना है, ठीक है, बदल देना है, उन्होंने मेंटल बिल्कुल अपना चेंज। मैनेजमेंट शुड शेयर गेंस, मैनेजमेंट को ना अपने सारे गेंस जो हैं, अपने प्रॉफिट्स जो हैं, ठीक है, वो कंपनी के शेयर करने चाहिए, बांटने चाहिए वर्कर्स को इन द वे ऑफ बोनस जैसे हो गया, ठीक है। वर्कर्स शुड वर्क हार्ड, ठीक है, और वर्कर्स को क्या करना चाहिए, वर्क हार्ड करना चाहिए, ठीक है। एंड बी विलिंगली टू एम्ब्रेस चेंज फॉर द गुड ऑफ द कंपनी, ठीक है। अगर कहीं पे चेंज की ज़रूरत भी है और कंपनी का हमारे का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, तो आपको वो भी करना चाहिए, ठीक है, और वर्कर्स के साथ हो जाएंगे, क्योंकि वर्कर्स अगर काम नहीं करेंगे, वर्कर्स क्या होते हैं, की फैक्टर्स होते हैं बिजनेस में, ठीक है। की फैक्टर का मतलब क्या होता है, अगर वो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी चाबी किसके हाथ में होती है, वर्कर्स के हाथ में होती है। अगर वर्कर काम नहीं करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ताला लग जाएगा, ठीक है। तो आपको वर्कर्स के साथ मिलके काम करना होगा, ठीक है, विलिंगली, अपनी इच्छा से, ठीक है। वो तभी हो सकता है अगर आप वर्कर्स को इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पर में आपको ऐसे हार्मनी नॉट डिस्कार्ड के कुछ की वर्ड्स मिलेंगे। मैनेजमेंट शुड शेयर गेन ऑफ द कंपनी इफ एनी विद द वर्कर्स शुड वर्क हार्ड एंड बी विलिंग टू एक्सेप्ट चेंज फॉर द गुड ऑफ द कंपनी। इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट इज सेम। Prosperity for employer cannot exist for long time unless it is accompanied by the prosperity of for employees, ठीक है। जो prosperity है एम्प्लॉयर की, ठीक है, एम्प्लॉयर का जो आपके एम्प्लॉयर है, जो आपका ऑनर है, मालिक है, ठीक है, या सुपीरियर है, ठीक है, उसकी जो गुडविल है वो कभी भी ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं कर सकती जब तक आपके जो
एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके साथ नहीं हैं, ठीक है। मेंटल रेवोल्यूशन इन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग्स, ठीक है, चेंज करना होगा, तभी अगर मेंटल रेवोल्यूशन आएगी तभी हारमोनी आएगी, ठीक है, तभी आप मिलजुल के काम करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिफिकेशन, हारमोनी, इंटीग्रेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, मैचिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रेमोनरेशन, ठीक है। ये किस में है? मैचिंग द प्रिंसिपल ऑफ रेमोनरेशन हमने पढ़ा था, ठीक है, उसमें फ्यूल के प्रिंसिपल्स में, ठीक है, ये वैसा ही है, ठीक है। रेमोनरेशन का मतलब क्या था वहाँ पे कि आपने उनकी सैलरीज उनको प्रोवाइड करनी है, ठीक है, सैलरीज देनी है टाइमली। इसमें भी ऐसे ही बताया गया है कि अगर आप उनको सेटिस्फाइड रखोगे अपने वर्कर्स को, ठीक है, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो आपने अपने गेन्स जो हैं वो उनके साथ शेयर करने हैं, फर्स्ट पॉइंट में ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें एक स्टडी दे रखी है, केस स्टडी, ABC लिमिटेड, अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर मोर देन 10 years, हैविंग मेड गुड प्रॉफिट्स इन द पास्ट, ठीक है, अच्छे प्रॉफिट्स लिए। कंपनी वांटेड टू एक्सपेंड फर्दर एंड हैंस डिड नॉट डिक्लेयर बोनस, ठीक है। अब ना बिजनेस में वो चाहती थी कि और एक्सपेंड हूँ मैं, और कंपनी में अपनी ला के ना मशीनें लेके आऊँ, मशीनें लगाऊँ, ठीक है, इसलिए उन्होंने जितने भी प्रॉफिट्स थे ना वो वर्कर्स में इन द वे ऑफ बोनस बांटे नहीं, ठीक है, वो अपने पास ही रख लिए कि मैंने नई मशीन लेके आनी है, ठीक है। द वर्कर्स गॉट एजिटेटेड हो गए, ठीक है, एंड ट्रेड यूनियन डिक्लेयर स्ट्राइक, ठीक है, उन्होंने स्ट्राइक कर दी, डिमांडिंग बोनस एंड अदर फैसिलिटीज़, कहते हैं हमें दो अगर आप अच्छे प्रॉफिट में जा रहे हो। द मैनेजमेंट डिसाइडेड नॉट टू गिव इन टू देयर डिमांड्स, ठीक है, वो कहते हैं जो भी तुम्हारी मांगे हैं वो पूरी नहीं की जाएंगी, ठीक है। अब विच प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ओवरलुक, कौन सा साइंटिफिक यहाँ पे है और ओवरलुक हो रहा है? हारमोनी नॉट डिस्कार्ड, वो आपके साथ ही नहीं है, वर्कर ने स्ट्राइक कर दी, ठीक है ना, वो मान ही नहीं रहे आपके बात, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, यहाँ पे वर्कर्स को आपने साथ लेके चलना है, ठीक है, उनको आपने यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे रेमूनरेशन वाला वो आएगा, प्रिंसिपल आएगा, ठीक है, आपने उनको गेन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, आपने उनको बांटने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये जो है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये हारमोनी नॉट डिस्कार्ड की एक्सटेंशन है, ठीक है। एक्सटेंशन का मतलब यहाँ पे हमने बार बार यही बात की है कि हारमोनी होनी चाहिए, मिलजुल के काम करने की भावना है, आपने लीडरशिप, आपने उनको इन्फ्लुएंस करना है, ठीक है, पर आपने उनको कोऑपरेशन लेके आनी है, उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं लेनी। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? जो आपने कहा उन्होंने कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि वो क्या हो जाती है, कठपुतलियाँ बन जाएंगी, बस आपकी वेट करती रहेंगी कि कब आपका ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होगा, उनके अंदर से, ठीक है, खुद भावना आनी चाहिए, डेडिकेट हो जानी चाहिए, वो पूरी तरह से अर्पित हो जाने चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। वो हर टाइम आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही सोचे, ठीक है। आपने अपने वर्कर्स को इस तरह से इन्फ्लुएंस कर लेना है, ठीक है ना। कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द एक्टिविटीज डन बाय डिफरेंट पीपल मस्ट बी कैरिड ऑन विद अ स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन, ठीक है, एक टीम वर्क लेके आना है, ठीक है, उनको इनिशिएटिव देनी है, उनको आपने पहल देनी है कि अगर कोई मार्केट उसमें ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो वो फाइनल नहीं होगा जब तक वर्कर से राय ना ले ली जाए, ठीक है। तो टेलर हैज़ सजेस्टेड दैट द मैनेजर एंड वर्कर शुड जॉइंटली डिटर्म द स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं है कि एक कमरे में बंद हुए, ठीक है, वहाँ पे मीटिंग की और आके अपने वर्कर्स के ऊपर थोप दिया कि आपने इतने स्टैंडर्ड जो हैं वो दिन के बना के जाने, जैसे मर्जी बनाओ, ठीक है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, कहते जो स्टैंडर्ड्स हैं वो शुड जॉइंटली डिटर्म, ठीक है, वर्कर्स ने और आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपके जो एम्प्लॉयर हैं और एम्प्लॉई है, उन दोनों ने मिलके जॉइंटली स्टैंडर्ड्स जो हैं वो डिटर्म करने हैं, ठीक है, क्योंकि बनाने किसने, वर्कर ने बनाने हैं, ठीक है। तो वर्कर्स खुद डिसाइड करें कि, ठीक है ना, कितने दिस इंक्रीज इन्वॉल्वमेंट, इसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी उनकी, एंड दस इन टर्न इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, और उनकी जिम्मेवारियाँ भी बढ़ेंगी, ठीक है। उनको पता होगा कि हाँ भाई फाइनल डिसीजन हमारे से पूछ के ही लिया गया था, अकाउंटेबल हम ही होंगे, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेंगे सारा ही, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि ना यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखी है कि देयर मस्ट बी पैटर्नलिस्टिक स्टाइल, ठीक है, जो स्टाइल है वो कौन सा होना चाहिए, पैटर्नलिस्टिक स्टाइल। पैटर्नलिस्टिक स्टाइल का मतलब क्या होता है
जिसमें ना आपने अपने एम्प्लॉयज़ को आपने अपने वर्कर्स को क्या समझना है, फैमिली मेम्बर ही समझना है। जापानी कंपनीज़, ठीक है, जापानी कंपनीज़ जो होती हैं ना जापान में, ठीक है, वो ऐसे ही मैनेजमेंट की स्टाइल यूज़ करती हैं। इन जापानी कंपनीज़ दिस प्रिंसिपल इज़ प्रैक्टिस्ड एज हियर मैनेजर ट्रीट वर्कर एज अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली, ठीक है, मैनेजर ना उनको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, और वर्कर्स ऑल्सो डू नॉट शो एजिटेशन बाय गोइंग ऑन स्ट्राइक्स, ठीक है, वो ना अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती भी है तो वो स्ट्राइक पे नहीं जाते, पर वो जो अपनी एजिटेशन है, ठीक है, जो उनका जो अगेंस्ट होने वाली बात होती है, जो आंदोलन होता है उनका, ठीक है, तो कहते हैं जो वो स्ट्राइक होती है ना, कहते हैं दे टाई अ ब्लैक रिबन, ठीक है, वो काले रंग का रिबन बांध लेते हैं टाई की तरह, जैसे कि टाई बांध लेते हैं हम टू शो देयर डिससेटिस्फेक्शन, ठीक है, जब वो काले रंग का रिबन बांधते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये ना हमारे से सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, एंड गेन सिंपैथी ऑफ मैनेजर, ठीक है, और वो मैनेजर की इस तरह से सिंपैथी लेते हैं, मतलब कभी भी स्ट्राइक पे नहीं जाते, काम नहीं बंद करते, ठीक है, मतलब उन्होंने एक ऐसा बना रखा है, अपना रूल ही हो गया, एक प्रिंसिपल ही हो गया, ठीक है, कि उन्होंने ये ब्लैक रिबन बांध के आ जाना है, ठीक है, मैनेजर मस्ट वर्क एट मोस्ट साइड बाय साइड विद वर्कर्स, ठीक है, आपके जो मैनेजर्स हैं, ठीक है, उन्होंने किससे काम लेना है, वर्कर से, ठीक है, हेल्पिंग एंड इनकरेजिंग दैम, ठीक है, पर काम लेना कैसे है, उनकी हेल्प लेके, उनको इनकरेज करके, ठीक है, उनको गाइड करके टाइम टू टाइम, ऐसे आपने काम लेना है अपने वर्कर से। जैसे ना एग्जाम्पल है, वाइल असाइनिंग जॉब टू द वर्कर्स, जब भी आप मजदूरों को कोई काम दो, इफ़ मैनेजमेंट आस्क देम अबाउट देयर इंटरेस्ट, ठीक है, अगर आप उनकी एबिलिटी के बारे में, उनकी नॉलेज के बारे में पहले उससे पूछो कि आपका इंटरेस्ट किस में है, ठीक है, एंड देन वर्क इज़ असाइन अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, ठीक है, और उनके बाद उनको असाइन किया जाए काम, ठीक है, तो डेफिनेटली वर्क विल परफॉर्म इट मोर एफिशिएंटली, ठीक है, तो इसका मतलब वो ज़्यादा कोऑपरेशन दिखाएंगे, वो ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अब इसने ना एक केस स्टडी में ऐसे बता रखा है, कितने देर प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर और फ्यूल, जो टेलर और फ्यूल दोनों के द्वारा प्रिंसिपल दिए हुए हैं वो म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री हैं आपस में, ठीक है, एक तो बिलीव कर रहा है कि मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर्स, ठीक है, वो अपने कान बंद ना करे टू कंस्ट्रक्टिव सजेशंस के लिए, हमेशा खुले रखे, इनिशिएटिवनेस दे, ठीक है, ये हमें फ्यूल ने बताया था, मेड बाय द एम्प्लॉयज़, वाइल द अदर सजेस्टेड दैट अ गुड कंपनी शुड हैव एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम, एक एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम रखे, जैसे हमने ऊपर देखा है अभी, ठीक है, तो कहते वेयर बाय which result in substantial time और cost reduction should be awarded, ठीक है, अगर कोई भी पर्सन, कोई भी सुजेशन, ठीक है, अगर आपके पास आ रहा है, ठीक है, और वो बेस्ट माना गया, ठीक है, जिससे क्या होना चाहिए, जिससे आपकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो गई, ठीक है, और प्रोडक्शन मैक्सिमम हुई, तो आपको उसे रिवॉर्ड करना चाहिए, ठीक है, तो ये सुजेशन दिए जा रहे हैं, तो इसने कहा है आइडेंटिफाई करो प्रिंसिपल ऑफ टेलर और फ्यूल रेफर टू इन दिस पैराग्राफ, ठीक है, तो दोनों ने किसके बारे में बोल रखा है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म के बारे में बोल रखा है, ठीक है, वहाँ पे क्या बोला था, इनिशिएटिवनेस बोला था, और यहाँ पे कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसी की तरह हमारा लास्ट जो प्रिंसिपल है वो है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, ठीक है, अब कहते हैं हर एक पर्सन, चाहे वो टॉप लेवल पे बैठा है, चाहे वो लोअरेस्ट लेवल प्लेटफॉर्म एरिया पे बैठा है, ठीक है, ईच एंड एवरी पर्सन ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी होनी चाहिए उसमें, ठीक है, वो इतना एफिशिएंटली काम करे कि उसकी तो डेवलपमेंट हुई एम्प्लॉय की, साथ में आपकी ऑर्गेनाइजेशन की भी डेवलपमेंट हो, ठीक है, तो कहते हैं वो तभी पॉसिबल है अगर काम उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग टू दिया जाएगा, ठीक है, तो दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न्ड विद एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ विच कुड बी बिल्ट इन राइट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय सिलेक्शन, ठीक है, जो कहाँ से शुरू हो जाती है, जहाँ से उनकी सिलेक्शन होनी है, ठीक है, द वर्क असाइन टू एम्प्लॉय शुड सूट देयर कैपेबिलिटी, ठीक है, कैपेबिलिटी का मतलब उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग टू होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम पर्सन की, ठीक है ना, जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट जो है वो उसकी नॉलेज के
ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर उसके दिमाग में उस चीज़ के लिए नॉलेज होगी, ठीक है, तभी वो इंटरेस्ट दिखाएगा, काम अच्छे से कर पाएगा और उसकी डेवलपमेंट होगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली ही कंपनी की भी डेवलपमेंट होगी, ठीक है। दे शुड बी गिवन द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी, ठीक है, और आपको उसकी एफिशिएंसी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए उसे ट्रेनिंग भी देनी चाहिए टाइम टू टाइम, ठीक है। और अगर कोई इनएफिशिएंट एम्प्लॉई है, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, और आप देखते हो कि वो ट्रेनिंग से इम्प्रूव हो सकता है, तो आपको उससे ट्रेनिंग देनी चाहिए, मस्ट है उसके लिए तो, ठीक है। एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ कहते हैं वुड रिड्यूस मोर एंड अर्न मोर, ठीक है। जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ होंगे, ठीक है, अगर अच्छे लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, उससे क्या होगा, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, प्रॉफिट भी ज़्यादा आएगा। दिस विल इंश्योर देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, ठीक है, वो एक ग्रेट एफिशिएंसी पे काम करेंगे एंड प्रॉस्पेरिटी होगी। बोथ एम्प्लॉय जो है, वर्कर जो है, उसका भी मार्केट रेट बढ़ेगा, ठीक है ना, और कंपनी की भी प्रॉस्पेरिटी होगी, गुडविल बढ़ेगी, रेपुटेशन बढ़ेगी, ठीक है। इसी के साथ ही हमारा ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये ख़त्म हो रहे हैं। थैंक यू।